मोदी सरकार जजों की नियुक्ति के लिए न्यायिक सेवा में SC/ST आरक्षण के पक्ष में है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने न्यायिक सेवाओं के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा आयोग की वकालत की। कानून मंत्री ने कहा कि सिविल सर्विस एग्जाम के पैटर्न पर न्यायिक सेवाओं में भी आरक्षण दिया जा सकता है। मोदी सरकार ने जजों की नियुक्ति और तबादलों के लिए न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। केंद्रीय कानून मंत्री का कहना है कि यूपीएससी से न्यायिक सेवाओं की परीक्षा सिविल सेवाओं की तर्ज पर हो सकती है, जहां SC और ST के लिए आरक्षण है। इसमें चयनित लोगों को राज्यों में भेजा जा सकता है। अगर IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, एलाइड बनते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस बनते हैं, तो एक बार हम देश के क्रीम को क्यों नहीं लाएं और ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के माध्यम से सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन अपॉइंट करें उसको। मैंने ये बात हर चीज को बताई है। अब कई हाईकोर्ट विरोध करते हैं। मेरी सोच क्या है, अगर नेशनल लॉ स्कूल का पढ़ा लड़का, 7-8 साल वकालत करता हुआ लड़का, यंग में अगर ADJ बनता है, डिस्ट्रिक्ट जज बनता है, तो फिर वो 15-20 साल के बाद हाईकोर्ट पहुंच सकता है। और हम ऐसे में SC/ST को रिजर्वेशन भी देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे ST, SC, OBC के लोगों की एक पीड़ा होती है कि हमारे लोग जुडिशरी में कम दिखाई पड़ते हैं। एंड दे हैव अ पॉइंट। और मैंने हमेशा चीफ जस्टिस को कहा है कि विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन मेरिट यू मस्ट एंश्योर दैट द जुडिशियल अपॉइंटमेंट ऑल्सो मैनिफेस्ट एन इंक्लूसिव कैरेक्टर। तो ये हमारी बड़ी सोच है। तो बीजेपी का कहना है कि न्यायाधीशों के चयन की मौजूदा व्यवस्था अलोकतांत्रिक है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद लखनऊ में 25 दिसंबर को अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन में बोल रहे थे। कानून मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति से लेकर आर्मी चीफ तक चुना जाता है, तो फिर जज क्यों नहीं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द मेन प्लेयर इन द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा, of the Chief Election Commissioner and Election Commission, all constitutional posts, of the Union Public Service Commission Chairman and other members. He appoints the heads of armed forces. The people of India trust the Prime Minister of India to ensure the safety and security of India. न्यूक्लियर बम तभी फूटता है जब PM बटन दबाता है। भारत का प्रधानमंत्री देश के इतने बड़े मामलों में अंतिम निर्णय ले सकता है, लेकिन क्या भारत का प्रधानमंत्री एक ईमानदार जज नियुक्त नहीं कर सकता? दिस इज अ क्वेश्चन नॉट फ्री फ्रॉम डिफिकल्टी, एंड समटाइम द जुडिशरी विल हैव टू रिफ्लेक्ट अपॉन दैट।